लेकिन गुज्जर समाज इतना कमज़ोर नहीं है कि अशोक गहलोत जैसे टुच्चे आदमी का जवाब न दे सके। क्योंकि गहलोत साहब इस समय कांग्रेस आलाकमान की नज़रों में बिल्कुल जीरो हो चुके हैं और अब वे पार्टी में भी बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। सरकार हिला दी थी, वसुंधरा राजे की सरकार हिला दी थी गुजरों ने तो राजस्थान में। मुख्यमंत्री बनने का फैसला, बदलने का फैसला हो चुका है और इसका रिजल्ट जो है दिसंबर के पहले हफ्ते में आ जाएगा। 73 गुजरों ने तो अपने आरक्षण के लिए शहादत दे दी थी, फिर अपने सम्मान के लिए क्यों नहीं कहेंगे? अशोक गहलोत को भी पता है कि तुम्हारे चेहरे पर सरकार नहीं आई, इसलिए वे कांग्रेस आलाकमान को भ्रमित कर रहे हैं। मत्थे पे बड़े सचिन पायलट ले लेंगे, गुज्जर समाज उसी दिन सड़कों पर आकर अशोक गहलोत तो घर में बैठ देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे देश के जनप्रिय नेता सचिन पायलट को कभी निकम्मा कहते हैं, कभी नकारा कहते हैं और अब तो उन्होंने दो हाथ आगे जाकर सचिन पायलट को गद्दार भी कह दिया है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार तो कह दिया है, लेकिन पूरे देश में सचिन पायलट के चाहने वाले लोगों के निशाने पर अशोक गहलोत इस समय आ गए हैं। युवा शक्ति जमकर अशोक गहलोत पर अपनी भड़ास निकाल रही है। युवा शक्ति से ही आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ करण चौधरी सिरस्का जी मौजूद हैं। करण चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी, आपका भी स्वागत है विपिन भाई। अशोक गहलोत ने पहले सचिन पायलट को निकम्मा कहा, नकारा कहा, लेकिन अब तो गद्दार कह दिया है। तो युवा शक्ति उनके इस बयान को किस प्रकार से देख रही है? क्योंकि युवा शक्ति में इस समय बड़ा रोष है। ऐसा गहलोत ने पहली बार नहीं कहा है। गहलोत ऐसा 2020 के बाद लगातार कह रहे हैं, क्योंकि अब गहलोत जो है पार्टी में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। उन्होंने ये था कि इस बयान के बाद बहुत से मंत्री और विधायक आपका साथ देंगे, लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन से राजस्थान में किसी भी मंत्री और किसी विधायक ने सचिन पायलट के खिलाफ गलत नहीं बोला है। क्योंकि गहलोत साहब इस समय कांग्रेस आलाकमान की नज़रों में बिल्कुल जीरो हो चुके हैं और अब वे पार्टी में भी बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। गुजरात में जब वो चुनाव प्रचार में थे तो राहुल गांधी ने भी उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, सोनिया गांधी ने उन्हें इग्नोर कर दिया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में आई तो उस टाइम सचिन पायलट और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ नजर आए, यात्रा में भी उनके साथ लगातार रहे। उसके बाद रात में उनकी लंबी बातचीत हुई, उसके बाद सुबह उनकी बहुत अच्छी फ़ोटो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ नजर आई। तो इस चीज़ से जो है अशोक गहलोत बौखला गए हैं। आलाकमान की नज़रों में सचिन पायलट के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और 25 सितंबर को जो बगावत अशोक गहलोत ने की, जो गद्दारी अशोक गहलोत ने की, लेकिन सचिन पायलट ने उनको गद्दार नहीं कहा। काम तो अशोक गहलोत ने गद्दारी का किया है, सचिन पायलट ने तो ऐसा काम भी नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ जाकर जो काम अशोक गहलोत ने गद्दारी किया है, लेकिन सचिन पायलट ने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा है। तो ऐसा वे पहली बार नहीं कर रहे हैं। पार्टी में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। मुख्यमंत्री बनने का फैसला, बदलने का फैसला हो चुका है और इसका रिजल्ट जो है दिसंबर के पहले हफ्ते में आ जाएगा। करण जी, अशोक गहलोत सचिन पायलट को निकम्मा कहते हैं, नकारा कहते हैं और अब तो गद्दार भी कह दिया है, लेकिन सचिन पायलट खामोश हैं। सचिन पायलट एक धैर्यवान नेता हैं। अब तक जो अशोक गहलोत की जो छवि बना रखी थी कि वो तो गांधीवादी नेता हैं, गांधीवादी भाषा उनकी जो उनका स्पष्ट सामने आ गया है। 2-3 दिन पहले ही उन्होंने बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं और ऐसा अब कांग्रेस जन जो सोनिया गांधी के पास जा रहे हैं, उन्होंने बताया था कि आप जब तक इसको दे रहे हो, पार्टी में इसको पद दे रहे हो अशोक गहलोत को, तब तक ये आपका प्रिय है, लेकिन जिस दिन आप इससे पार्टी से पद लेने की बात करोगे, ये अपना असली रंग आपको दिखा देगा। गहलोत ने अपना असली रंग दिखा दिया है और अब इसका जवाब मिलेगा। सचिन पायलट धैर्यवान हो सकते हैं, लेकिन पूरा समाज धैर्यवान नहीं हो सकता। गुज्जर समाज धैर्यवान हो सकता है, लेकिन इतना धैर्य भी नहीं हो सकता कि वो किसी की बात का जवाब भी ना दे सके। अशोक गहलोत की इसकी बात का जवाब मिलेगा और कांग्रेस आलाकमान, सही बात यह है कि सचिन पायलट सही समय का इंतजार कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है पहले हफ्ते में और उस समय गुजरात का रिजल्ट भी आ जाएगा और गुजरात का रिजल्ट आने के बाद जो है मुख्यमंत्री बदलने वाला है। इसलिए सचिन पायलट धैर्य रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है धैर्य का फल ही उनको मिलने वाला है। लेकिन बदजुबानी जो अशोक गहलोत कर रहे हैं उसको गुज्जर समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है। राजस्थान में भी इस चीज़ का जवाब मिलेगा, उत्तर प्रदेश में भी जवाब मिलेगा। अशोक गहलोत जहाँ कहेंगे वहाँ उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा उनको। करण चौधरी जी, आप तो खाली गुर्जर समाज की बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत के इस बयान के बाद तो चाहे राजस्थान में मीणा हो, चाहे राजपूत हो, चाहे जाट समाज हो,
सभी इस बयान का विरोध कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि जो राजपूत समाज से जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जो अशोक गहलोत के बहुत करीबी बन रहे थे, तो इस बयान के बाद उन्होंने भी चुप्पी साध लिया है। इस गलत बयानबाजी के बाद जो राजपूत समाज के बड़े नेता हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, और उनकी अभी सचिन पायलट जी के साथ उनके घर पर भी मुलाकात हुई है, तो वो भी नाराज़ हैं। जो बाड़मेर से बड़े जाट नेता हैं, ओबीसी वर्ग का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हरीश चौधरी जी, उन्होंने इस बयान की निंदा की है। जाट समाज के नेता हेमाराम चौधरी ने इसकी निंदा की है। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जी ने इस बयान की निंदा की है। जो राजस्थान में SC/ST आयोग के अध्यक्ष हैं खिलाड़ी लाल बैरवा, उन्होंने इस बयान की निंदा की है। और जाट समाज के जो बड़े नेता थे परशुराम मदेरणा जी, उनकी पोती दिव्या मदेरणा जो अभी विधायक है और अभी कल वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ थी, बड़ा स्नेह था उनका, उनकी सोनिया गांधी जी के साथ भी एक पिक्चर वायरल हुई है, तो वो भी उन्होंने भी इस बयान का विरोध किया है। और तमाम जो नेता हैं राजस्थान के, चाहे वो विधायक हैं, विधायक मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, सब सचिन पायलट के साथ मजबूती से अब आके खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कर चुका है। वो तो सिर्फ अशोक गहलोत की कारगुजारियाँ देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, पद जाते टाइम में क्या क्या करने वाले हैं, और अशोक गहलोत अपना रंग आलाकमान को अब दिखा भी चुके हैं। करण चौधरी जी, अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट पर वार करते हैं, उनकी टांग भी खींचते हैं। जब जब भी सचिन पायलट के नाम का जिक्र हुआ है तो अशोक गहलोत एक तरह से खलनायक की भूमिका में नजर आए हैं। तो अशोक गहलोत को सचिन पायलट से आखिर दिक्कत क्या है? अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट राजस्थान का मुख्यमंत्री बने, या अशोक गहलोत के दिमाग में कहीं ना कहीं अपने बेटे के भविष्य को लेकर कुछ बात है? अशोक गहलोत जो है नहीं चाहते कि सचिन पायलट जो है CM बने। वो इस हद तक जा सकते हैं कि वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं, पार्टी से वो बगावत भी कर सकते हैं। अशोक गहलोत सचिन पायलट के विरोध में इस हद तक जा सकते हैं कि वो कांग्रेस से बगावत कर सकते हैं, जो कि उन्होंने 25 सितंबर को करके दिखा भी दिया है। ट्रेलर उन्होंने आलाकमान को दिखा भी दिया है। और अशोक गहलोत जल्दी इस पर निर्णय भी लेंगे। अगर सचिन पायलट को CM बदलने का फैसला तो हो चुका है, लेकिन जिस दिन आलाकमान इस पर कार्रवाई करेगा, निश्चित रूप से अशोक गहलोत कोई ना कोई नया पैंच खेल लेंगे। क्योंकि जिस आदमी की तारीफ नरेंद्र मोदी ने कर दी, अडानी को जिसने अपने राज्य में बुला लिया, वो तो निश्चित रूप से भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत जो है भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पहले कैप्टन अमरिंदर की तारीफ करी, वे कांग्रेस को छोड़ के चले गए। उसके बाद उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ करी, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के चले गए। इसके बाद उन्होंने अशोक गहलोत से 10 मिनट अलग में बात करी और अशोक गहलोत की पूरी तारीफ करी। तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में अशोक गहलोत कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे, एक आधा रोड़ा और जरूर अटकाएंगे। लेकिन कांग्रेस आलाकमान बिल्कुल क्लियर फैसला कर चुका है। गुजरात का रिजल्ट आते ही और जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आओगी दिसंबर के पहले हफ्ते में, CM बदलने का फैसला हो भी चुका है। और गहलोत पार्टी में बिल्कुल अकेले हैं, गहलोत पार्टी में बिल्कुल अकेले हैं। अब तक उन्होंने जो कुछ मिला वो उन्होंने चापलूसी करके लिया, उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ नहीं लिया। राजस्थान के पता नहीं कितने मेहनती नेताओं की उन्होंने पृष्ठभूमि को ख़त्म कर दिया, लेकिन सचिन पायलट सलटने वाले नेता नहीं है। वो तो गहलोत को ही सलटा देंगे, सचिन पायलट और पूरा गुज्जर समाज। अशोक गहलोत अभी उनसे भी विरोध करवा रहे हैं, विजय मैसला जी से, विजय मैसला से भी विरोध करवा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का विरोध, जिससे कि ये गलत मैसेज जाए कि गुज्जर समाज भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कर रहा है और सचिन पायलट की इमेज पर फर्क पड़े। तो अशोक गहलोत बहुत शातिर खिलाड़ी हैं, निश्चित रूप से वो अपने बेटे के भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं, क्योंकि उनकी उम्र, उनके बेटे की उम्र और सचिन पायलट की उम्र बराबर है। लेकिन लोकप्रियता में सचिन पायलट पूरे देश के नेता हैं और वैभव गहलोत जोधपुर में लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। जिस भाजपा की आप बात कर रहे हैं, तो ये चर्चाएं तो शुरू से ही हो रही हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की एक तरह से राजनीतिक रूप से सेटिंग है। एक बार मुख्यमंत्री आप बन जाइए, एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन लेंगे। जी बिल्कुल, यह भी बात है और इस चीज़ का पता भी पूरे राजस्थान को पता है, इसलिए और कांग्रेस आलाकमान को भी पता है। पिछले 6 महीने में हर महीने का एक सर्वे, 6 सर्वे जो है कांग्रेस आलाकमान करवा चुका है और उन्होंने ये पता लग गया कि अशोक गहलोत के चेहरे पर सरकार रिपीट नहीं होगी। 2003 में भी यही भाषणबाजी थी अशोक गहलोत की, यही बात थी। 2013 में भी यही भाषणबाजी थी, यही बात थी। 2003 में 56 सीट आई, 2013 में 21 सीट आई। तो अब भी यही रिजल्ट आने वाला है। और अशोक गहलोत को भी पता है कि तुम्हारे चेहरे पर सरकार नहीं आई, इसलिए वे कांग्रेस आलाकमान को भ्रमित कर रहे हैं। और कांग्रेस आलाकमान ने जो 6 सर्वे करवाए हैं उनमें यह कहा है कि सरकार वापसी नहीं आएगी, लेकिन अगर सचिन पायलट को
पूरे 1 साल का वक्त है। अभी अगर सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाएगा तो निश्चित रूप से सरकार वापसी होगी। अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि सचिन पायलट तो कांग्रेस के साथ गद्दारी करने वाले थे, विधायकों के पास 10-10 करोड़ रुपए भी पहुंच गए थे और ये तो एक तरह से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने वाले थे। बिल्कुल झूठ आरोप है, ये बिल्कुल झूठ आरोप है। अगर उनके पास सबूत था, अगर वे सरकार गिराने वाले थे, तो जो सरकार गिराने में 5 मंत्री उन्होंने पायलट खेमे के बनाए, वो मंत्रियों क्यों बनाए? अगर जो 19 विधायक, जो 20 विधायक पायलट साहब के साथ थे उस टाइम, उसी में से तो 5 मंत्री बनाए उन्होंने। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? रही बात आरोप लगाने की, जो 10 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं अशोक गहलोत, तो पहले उन्होंने जिस विधायक के माध्यम से, गिरिराज सिंह मलिंगा के माध्यम से 10 करोड़ का आरोप स्वीकार किया था, लेकिन गिरिराज सिंह मलिंगा कल ही सचिन पायलट के साथ एरोप्लेन में बैठ के मध्य प्रदेश गए हैं। उस विधायक ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं भी साजिश का शिकार हुआ हूँ, मेरे से झूठ बुलवाया गया, अशोक गहलोत ने मेरे से झूठ बुलवाया। और गिरिराज सिंह मलिंगा इस चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं कि कोई गद्दारी नहीं हुई। सचिन पायलट केवल हाईकमान के पास अपनी बात रखने के लिए अपने विधायकों के साथ गए थे और तमाम विधायक उस समय भी प्रियंका गांधी के संपर्क में थे। करण चौधरी जी, से बड़ा सवाल तो ये है कि राजस्थान में विधायक अभी भी अशोक गहलोत के पाले में खड़े हुए हैं। सचिन पायलट ने मेहनत की, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनवाई। आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट का चेहरा करके ही आगे चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की, लेकिन विधायक उनके साथ क्यों नहीं लग पा रहे हैं? विधायक उन्हीं के साथ हैं। अगर विधायकों से 1 to 1 आला कमान बात करें, जिस पत्र की मैं बात कर रहे हैं कि वहाँ पे इस्तीफे का पत्र है, जहाँ विधायकों ने इस्तीफे पे साइन किए हैं, वहाँ 60 से विधायकों के साइन है ही नहीं। तो बाकी के जो 126 में से बाकी के 66 विधायक कहाँ हैं? बाकी के 66 विधायक भी तो कांग्रेस आलाकमान के साथ हैं। लेकिन अगर विधायकों से 1 to 1 बात करी जा, 25 तारीख की जो मीटिंग थी 25 सितंबर की, उसमें भी विधायकों से 1 to 1 बात करने के लिए 2 ऑब्जर्वर आए थे, खड़गे जी और माकन साहब आए थे। तो विधायकों से पूछने ही तो आए थे कि सीएम किसको बनाया जाएगा। अगर 1 to 1 विधायकों से बात करी जाएगी तो निश्चित रूप से एक विधायक यह कह देगा कि जो कांग्रेस आलाकमान का फैसला है वो हमें मंजूर है। अगर वो कहेंगे कि हम पायलट साहब को बना रहे हैं, कहेंगे बिल्कुल बना दो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि राजस्थान में क्षेत्रीय दलों का इतना वजूद नहीं है, वहाँ आमने सामने की लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की है। तो बहुत से विधायकों को अभी पद भी मिले हुए हैं, राज्य मंत्री के दर्जे हैं। दूसरी बात, सीएम अपना पूरा दबाव है, उनको ये पीछे सीबीआई ईडी का प्रेशर डाल रहे हैं सीएम। तो अभी तक तो जिस दिन सीएम बदल दिया जाएगा, ये तो कैप्टन अमरिंदर साहब भी कहते थे कि मेरे साथ 67 में थे 64 विधायक हैं, लेकिन जिस दिन सीएम बदल दिया गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह अकेले थे। अब करण चौधरी जी, मेरा आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को जिस तरीके से गद्दार कहा है, उसके बाद पूरे देश में उनका विरोध शुरू हो गया है। खासकर गुर्जर समाज बड़े दमखम के साथ अशोक गहलोत का विरोध कर रहा है। उत्तर प्रदेश से कई बड़े गुर्जर नेता अपनी फेसबुक पोस्ट पर विरोध जता चुके हैं और मुखिया गुर्जर ने तो एक तरह से उनके विरोध के लिए एक तरह से ऐलान कर दिया है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये विरोध आने वाले समय में क्या और बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा और इसका जो परिणाम जो है अशोक गहलोत को जल्दी मिलने वाला है। एक तो उनकी पहले तो कांग्रेस अध्यक्ष का पद उनको मिलने वाला था, लेकिन सचिन पायलट का विरोध करने के लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष जैसा बड़ा पद खो दिया। ऐसा भारत जैसे विशाल देश का अध्यक्ष हो सकते थे, लेकिन वो उन्होंने खो दिया। सीएम पद उनसे अगले हफ्ते ही जाने वाला है, निश्चित रूप से आप मान के चलिए विपिन भाई। और इसके बाद जो सामाजिक नुकसान उन्हें होने वाला है, राजस्थान में उनका विरोध होने वाला है, उस चीज़ का उन्हें अंदाज़ा नहीं है। समाज अभी बहुत धैर्य लिए बैठा है, लेकिन गुज्जर समाज इतना कमज़ोर नहीं है कि अशोक गहलोत जैसे टुच्चे आदमी का जवाब न दे सके। अशोक गहलोत इतना बड़ा लीडर नहीं है, वो तो सोनिया गांधी का बनाया हुआ लीडर है। जिस दिन चाहे उस दिन जवाब दे देंगे, लेकिन अशोक गहलोत जैसी गलत मानसिकता हमारे समाज की नहीं है। हमारा समाज जवाब भी दे सके, जवाब ले भी सके। राजस्थान में तो सरकार हिला दी थी, वसुंधरा राजे की सरकार हिला दी थी गुजरों ने तो राजस्थान में। 73 गुजरों ने तो अपने आरक्षण के लिए शहादत दे दी थी, फिर अपने सम्मान के लिए क्यों नहीं कहेंगे। लेकिन सचिन पायलट ने अभी धैर्य रखने को कहा है। जिस दिन मत्थे पे बड़े सचिन पायलट ले लेंगे गुज्जर समाज, उसी दिन सड़कों पर आकर अशोक गहलोत तो घर में बैठ देंगे। अब अशोक गहलोत ने तो सचिन पायलट को गद्दार कह दिया है, लेकिन क्या इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा यदि कांग्रेस आला कमान उस पर कार्रवाई नहीं करता है? बिल्कुल, कांग्रेस तो भुगत ही रही, 2 राज्यों में रहेगी। दोनों में अगले साल चुनाव है, वहाँ से भी चली जाएगी अगर कुछ सही फैसले नहीं होंगे। युवा जो मेहनत करने वाले लीडर की अगर मेहनत ही बुढ़े आदमियों को दी जाएगी, जो 75 साल के हो ले, उन्हें तो रिटायर हो जाना चाहिए।
जो 3-3 बार वे सीएम रह लिए, केंद्रीय मंत्री रह लिए, और क्या लेंगे। अगर अब भी युवा नहीं आगा होंगे, कांग्रेस हालाकमान इस चीज़ को नहीं समझेगा, बुड्ढों पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस मुझे तो लगता है आगे किसी राज्य में होगी। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, ऑफिशियल प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, उन्होंने कल अपने बयान में साफ कह दिया कि सचिन पायलट तो करिश्माई नेता हैं। सचिन पायलट तो यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी भी भाषा में आप उनसे भाषण ले सकते हैं। अशोक गहलोत की तो भाषा भी समझ में नहीं आती। सचिन पायलट जैसा नेता कांग्रेस के पास अब नहीं बचा, इस चीज़ का उन्हें पता है। और उन्होंने कल ये बयान कह दिया था कि केशव वेणुगोपाल 29 तारीख को राजस्थान में आ रहे हैं, और सब चीज़ वहाँ पे साफ हो जाएंगी। दूसरी बात, अशोक गहलोत की जो भाषा है, इस पर कांग्रेस हालाकमान ने जवाब भी मांग लिया, और ये भी कह दिया कि सचिन पायलट के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी। चलिए, तो युवा शक्ति करण चौधरी जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि आखिर क्यों देश का युवा अशोक गहलोत के बयान की कड़ी निंदा कर रहा है, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को इसका किस प्रकार से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।